हेलो दोस्तों के साथ आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, और अपन फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले? फंक्शंस। इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। ठीक है कि फंक्शन क्या होता है। सबसे आप लोगों को टफ लगता है, लेकिन उम्मीद है, मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मुझसे पढ़ने के बाद आपको फंक्शन टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं पढ़ने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। ठीक है कि फंक्शन क्या होता है। तो नॉर्मली बात की जाए तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ द कोड होता है। क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ द कोड होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है? फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे कि मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। ठीक है, एक प्रॉपर आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन इन दी लैंग्वेज। चलो तब इसमें देखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ द कोड होता है, यानी कि जो कोड है ना उसका एक ब्लॉक होता है। जैसे कि एक अपना मेन देखा जाए तो मेन भी एक फंक्शन होता है। जैसे कि अपन लिखते हैं ना, एक मिनट, include, इसके पहले हैशटैग फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। तो फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ द कोड होता है, यानी कि एक कोड का ब्लॉक होता है। ठीक है, अब इसमें आई कि नहीं आई डेफिनेशन आ रही है? चलो ठीक है। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसे कि एक डिब्बा। एक डिब्बे में फॉर एग्जांपल आपने नमक डाला है। ठीक है, तो नमक का डिब्बा अलग हो गया, एक मिर्ची का डिब्बा अलग हो गया। ठीक है, एक राई का डिब्बा अलग हो गया, एक लहसुन का डिब्बा अलग हो गया। ठीक है, तो ये सब अलग अलग डिब्बे, इसमें आपने एक सिमिलर टाइप की चीजें डाल के रखी है। ये देख सकते हैं आप कि नमक के डिब्बे में सिर्फ नमक डाल के रखे, उसमें कुछ भी चीजें मिक्स नहीं की है। मिर्ची के डिब्बे में आपने मिर्ची डाल के रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शन भी क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आपके रिपीटेशन को हटाता है। आपके प्रोग्राम में किसको हटा रहा है? रिपीटेशन को हटा रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आपके प्रोग्राम के रिपीटेशन को हटाता है। किसको हटाता है? रिपीटेशन को हटाता है। अब फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो फंक्शन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं और 2 टाइप्स के होते हैं। फंक्शन देखा जाए तो कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, फंक्शन आर अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में काम आता है। फंक्शन हेल्प मेक द कोड मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड इजार टू डिबग एंड मेंटेन। मेनली आपको क्या याद रखना है, सुनना, मैं ये चीज कॉपी कर लेता हूँ। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में काम आता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक टास्क को अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वेट कीजिए। आप जब अपन प्रोग्राम लिखेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। कौन सा होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन। एक कौन सा होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो पहले से डिफाइंड किए होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो पहले से डिफाइंड किए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंटफ। प्रिंटफ मेरा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्कैनफ मेरा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो जो पहले से डिफाइन किए गए होते हैं आपके सी कंपाइलर में, उसे अपन प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक कौन सा होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग जिस फंक्शन को बनाते हैं उसे अपन यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग जिस फंक्शन को बनाते हैं उसे अपन यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अब यूजर यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है, देखना, एक होता है नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दूसरा होता है नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तीसरा होता है नो रिटर्न विथ, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो जाएगा? रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट। और चौथा हो जाएगा रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। अब सुनना, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये कोड की रीयूजेबिलिटी को रिड्यूस करने में काम आता है।
कि बार बार कोड मतलब जैसे कि बार बार कोड एक एक ही कोड को आप एक ही फंक्शन में डाल दो, जो जो कोड आपको बार बार यूज करना है आपके प्रोग्राम में, आप क्या करिए उस कोड का एक अलग से फंक्शन बना दीजिए और उस फंक्शन को बार बार कॉल करते जाइए, तो वो कोड आपका रीयूज होते जाएगा। ठीक है। फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक प्री डिफाइंड होता है, एक यूजर डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले से डिफाइन किया रहता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। यूजर डिफाइंड चार टाइप्स के होते हैं। एक होता है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। नो रिटर्न नो आर्गुमेंट का मतलब होता है कि इसमें आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे और इसमें कोई भी पैरामीटर आप पास नहीं करेंगे। नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट होता है दूसरा टाइप। नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू रिटर्न तो नहीं करेंगे लेकिन इसमें पैरामीटर आप पास करेंगे। रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट का मतलब होता है कि आप वैल्यू रिटर्न करेंगे बट इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। रिटर्न विथ आर्गुमेंट का मतलब होता है कि आप वैल्यू रिटर्न भी करेंगे और इसमें पैरामीटर भी पास करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आएगा, ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन था। अपन इसमें मेनली यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन का हर एक टाइप समझते जाएंगे इन डीप। ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए, बाय।